नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अबाउट माय प्री ओन्ड सोनी ZV-E10 जो मैंने हाल ही में खरीदी है। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा मैंने क्यों एक प्री ओन्ड ZV-E10 खरीदी है। व्हाई नॉट अ न्यू वन। मैंने ये कहां से खरीदी है, मैंने ये कितने में खरीदी है, तो ये सारी बातें आप आज के इस वीडियो में जानेंगे। प्राइम रीजन मैं आपको पहले ही बता देता हूं बिफोर इवन गेटिंग इनटू दिस वीडियो, क्योंकि मैं आपको कुछ कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूं। देखिए, ये मेरी पहली ऐसी कैमरा है जो मैंने खरीदी है विद इंटरचेंजेबल लेंस। मैं अभी तक अपना जो भी यूट्यूब का सफर ये जो तय कर रहा था वो कर रहा था विद माई DJI Pocket 2 विद माई सोनी ZV-1F। तो उसमें इंटरचेंजेबल लेंस नहीं था। ZV-1F काफी अच्छे तरीके से चल रहा था, पर उसमें एक प्रॉब्लम था कि उसमें जो बैकग्राउंड वाला जो सामान है, यानी नॉट दी ह्यूमन, बिकॉज उसमें एक कॉन्ट्रास्ट बेस्ड आई ऑटो फोकस था। तो ह्यूमन सब्जेक्ट वाज फाइन, बट जो पीछे वाला जो बैकग्राउंड है उसमें बहुत फोकस हंटिंग का इशू था। दैट्स व्हाई आई वांटेड टू चेंज एंड गेट माई सेल्फ अ कैमरा जो इंटरचेंजेबल लेंस के साथ आए और मुझे वो फोकस हंटिंग का इशू ना फेस करना पड़े। तो इसीलिए मैंने चूज किया एक एंट्री लेवल सोनी का कैमरा विच इज ZV-E10। तो बजट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और बजट इसलिए भी इंपॉर्टेंट था बिकॉज पहले तो ये मेरा पहला कैमरा है विद इंटरचेंजेबल लेंस, तो मुझे इतना पता नहीं है कैमरा के बारे में। तो मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता था, तो आई डिड नॉट वांट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। नंबर टू, मुझे थोड़ा और बजट जो है वो साइड करके रखना था, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको लेंसेज भी चाहिए। बिकॉज ये इंटरचेंजेबल लेंस वाला कैमरा है, तो आई ऑल्सो वॉन्टेड टू एक्सपेरिमेंट विद बजट लेंसेज। तो फर्दर डाउन मैं कुछ बजट लेंसेज भी खरीदूंगा और मैं उसे अपने ZV-E10 के साथ यूज करके आपको बताऊंगा। सो काइंडली स्टिक अराउंड विद माय चैनल और आप सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दिए अगर आपको वो कंटेंट देखना है तो मैंने प्रीफेस कर दिया है या एक कॉन्टेक्स्ट दे दिया आपको कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मेरी यूज केस क्या होने वाली है, मैं आगे चल करके थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा। मैं आपको इस कैमरा की जो कंडीशन है, प्री ओन्ड वाली जो कैमरा है उसकी कंडीशन के बारे में भी कमेंट करूंगा एज आई शो यू द कैमरा इटसेल्फ। सो विद दैट सेड, वेल, कैमरा की ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है अभी ऑडियो की भी, वो भी बाय द वे हो रही है फ्रॉम द इंटरनल माइक्रोफोन ऑफ द ZV-E10। तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि इसकी इंटरनल माइक्रोफोन की रिकॉर्डिंग कैसी है। जनरली मैं अपनी शॉटगन माइक्रोफोन या वायरलेस माइक्रोफोन को कनेक्ट करता हूं, पर इस वीडियो के लिए मैंने वो नहीं किया है। आई एम गोइंग टू बी रिकॉर्डिंग थ्रू द इंटरनल माइक्रोफोन। तो अगर कोई बैकग्राउंड नॉइज भी आ रहा है ना, आई विल एक्चुअली ट्राई टू एडिट इट इन पोस्ट एंड कट ऑफ द बैकग्राउंड नॉइज एज मच एज पॉसिबल। पर इट शुड स्टिल गिव यू एन आइडिया एज टू इंटरनल माइक्रोफोन इस सोनी ZV-E10 का कैसा है। विद दैट सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड फोक्स। तो भाई, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अपना यूज केस एज आई अनबॉक्स, या अनबॉक्स तो नहीं भाई, मैं आपको बस कंटेंट्स दिखा रहा हूँ इस बॉक्स की। एंड वन फन फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप मार्केट में एक प्री ओन्ड कैमरा लेने के लिए निकलते हैं ना, आपको कंडीशन ध्यान में रखना है। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि ये कैमरा जो है मैंने खरीदी है फ्रॉम मेट्रो फोटोग्राफिक्स, जो यहाँ हमारे कलकत्ता में मेट्रो गली जिसे हम बोलते हैं वहां पे अवेलेबल है ये शॉप। ये दुकान की जो डिटेल्स है, टेलीफोन नंबर है, किससे मैंने बात किया हुआ था, वो सब मैं यहाँ स्क्रीन पे डाल दूंगा आप लोगों के लिए। तो आपको भी अगर यहाँ पे जाकर के खरीदना है, आप खरीद सकते हैं। तो मेट्रो फोटोग्राफिक्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको बहुत सारे लेंस के ऑप्शंस मिलेंगे, बहुत सारा कैमरा के ऑप्शंस मिलेंगे। एंड व्हाट आई वांटेड टू डू वाज आई वांटेड टू एक्सचेंज माय सोनी ZV-1F। तो मैं उसे एक्सचेंज करके एक कैमरा लेना चाहता था, ताकि मेरी जो बजट है वो कम से कम रहे और मुझे सबसे ज्यादा फायदा या मुनाफा हो उसमें। तो मैंने चूज किया ZV-E10 बिकॉज ये एक एंट्री लेवल कैमरा था। ZV-E10 Mark II मैंने नहीं चूज किया। अगर आपके ये मन में सवाल होगा मार्क टू आपने क्यों नहीं लिया भाई, तो भाई बजट, जैसा कि मैंने कहा, बजट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। एंड मार्क टू इज कंपेरेटिवली वे मोर एक्सपेंसिव। पर उसमें वो सारी चीजें जो इसमें अनफॉर्चुनेटली नहीं है, उसके बारे में मैं कॉन्स में बात करूंगा व्हेन आई गेट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। तो ये कैमरा का कंडीशन मुझे काफी अच्छा लगा। आप भी अभी ओवरले पे मैं ये वीडियो चला रहा हूं और आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि इस कैमरा की कंडीशन बहुत ही अच्छी है। इनफैक्ट इट्स एज गुड एज न्यू। एंड द रीजन व्हाई इट्स एज गुड एज न्यू इज बिकॉज जब मैंने इसकी पहले ओनर की बिल भी देखी, तो ये जून 2024 में खरीदा हुआ कैमरा है। तो इसका मतलब है 1.5 साल अभी भी पड़ा हुआ है वारंटी का।
ये मैन्युफैक्चर ही हुआ था हाल ही में, इनफैक्ट पिछले साल में ही मैन्युफैक्चर हुआ है और बिका हुआ है इन जून 2024। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट्स प्रिटी गुड, प्रिटी न्यू इन टर्म्स ऑफ कंडीशन। तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एक्चुअली में एक अनबॉक्स्ड प्रोडक्ट ले रहे हैं एंड नॉट एग्जैक्टली अ यूज्ड प्रोडक्ट मैं बोलूंगा। सो दैट्स व्हाई इट्स प्रिटी गुड। मैंने कंडीशन खुद जाकर के दुकान में देखा तब लिया। पर आपको अगर चाहिए तो आप इन्हें कांटेक्ट करके इस प्रोडक्ट को ऑल इंडिया डिलीवर भी करवा सकते हैं इफ यू वांट दैट टू हैपन। दे आर प्रिटी रिलायबल, ट्रस्टवर्दी है, मैं इतना तो बोल सकता हूँ। और मैंने वहां पे बात की है बाय जेंटलमैन कॉल्ड आलम, आलम भाई से मैंने बात किया हुआ था और उन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस दिखाए। कुछ कुछ कंडीशन के ऊपर भी प्राइस डिपेंड करता है। तो उन्होंने मुझे 3 ZV-E10 दिखाया था, एक था फॉर 42,000 और दो था फॉर 45,000। आई चूज टू गो अलॉन्ग विद दिस क्योंकि इसका कंडीशन मुझे सबसे अच्छा लगा। मैंने बिल भी देखा था, जून 2024 का था। सो इट इज ओनली 6 मंथ्स ओल्ड एंड डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इट्स 6 मंथ्स ओल्ड, अगर आप ये नया ब्रांड न्यू लेने जाएंगे आपको करीबन 60 to 61,000 का पड़ेगा, या 62,000 का भी पड़ सकता है ऑन दीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। पर ये मुझे सिर्फ 45,000 का पड़ा। तो मेरे हिसाब से आई सेव्ड 15 to 17,000 रुपीज, जो मैं एक्चुअली में लेंसेज में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। जो बजट लेंस जो मुझे चाहिए, आई वांट प्राइम लेंस बिकॉज आई वांट टू एक्सपेरिमेंट विद प्राइम लेंसेज। क्योंकि इसका जो एफ स्टॉप है, इसका किट लेंस का जो एफ स्टॉप है मिनिमम इज 3.5। सो 3.5 एफ स्टॉप से इट कैन गो ऑल द वे अप। बट आई वांटेड अ कैमरा विद अ लेंस जो मुझे मिनिमम 1.2 to 1.8 एफ स्टॉप भी दे। तो दैट्स व्हाई आई एम स्टोरिंग दैट फॉर बजट लेंसेज जो मैं यूज करना चाहता हूँ। मैंने ऑलरेडी एक खरीद लिया 7 आर्टिसन का लेंस और मैं उसके बारे में भी फ्यूचर वीडियोस में बात करूंगा। पर गेटिंग बैक टू दिस कैमरा, सो माय एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग दिस कैमरा हैज बीन वेरी गुड। कंडीशन बहुत अच्छा था, एज गुड एज ब्रांड न्यू आप बोल सकते हैं। एंड आप भी देख करके वो ले सकते हैं या फिर आप उनके साथ वीडियो कॉल कर सकते हैं। आई एम नॉट ट्राइंग टू स्पॉन्सर देम, आई एम नॉट ट्राइंग टू सेल देम। उन्होंने मुझे कोई पैसा नहीं दिया हुआ है ये सारी चीजें बोलने के लिए ऑन कैमरा। आई एम जस्ट सेइंग दैट बिकॉज माई एक्सपीरियंस हैज बीन वेरी गुड। आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बाद यानी कम्युनिकेशन के बाद ये डिसीजन लीजिए कि आपको उनके साथ लेना है या नहीं लेना है। मेरा एक्सपीरियंस पर्सनली वाज प्रीटी गुड, सो आई एम जस्ट शेयरिंग दैट ऑन कैमरा। अब इसके अलावा मेरी यूज केस क्या है, मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा फटाफट बात करना चाहता हूँ। देखिए, मेरा जो ये यूज केस है, आई हैव बीन रनिंग दिस यूट्यूब चैनल फॉर अ फ्यू इयर्स नाउ। और सरप्राइजिंगली मैं सिर्फ अपने मोबाइल से DJI Pocket 2 से या ZV-1F से रिकॉर्ड करता आया हूँ। तो नाउ आई वांट टू टेक दिस चैनल टू अनदर लेवल। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो एक कैमरा में इन्वेस्ट करते हैं। और मेरा यूज केस वो है दैट आई टेक अ लॉट ऑफ हेडशॉट्स लाइक दिस। मेरा यूज केस ऑफ यूजिंग दिस कैमरा इज नॉट फॉर व्लॉगिंग। तो मेरे हिसाब से व्लॉगिंग के लिए कैमरा ठीक है, बट उतना अच्छा नहीं भी हो सकता है एंड आई डिस्कस दैट इन द कॉन्स। पर द रीजन व्हाई आई बॉट दिस कैमरा, नंबर वन रीजन इंटरचेंजेबल लेंस, नंबर टू रीजन 4K रिकॉर्डिंग इसमें होता है, नंबर थ्री रीजन सोनी ई माउंट में बहुत सारे लेंसेज भी अवेलेबल है, बजट लेंसेज भी अवेलेबल है। तो मुझे एक बहुत ज्यादा ऑप्शंस मिलेगा इन टर्म्स ऑफ लेंस कंपैटिबिलिटी एज वेल। एंड सोनी की जो इमेज क्वालिटी है इट इज ऑलवेज वेरी गुड। सो आई हैव यूज्ड अ सोनी ZV-1F, तो मुझे पता है कि उसकी कितनी अच्छी है इमेज क्वालिटी। So that's why I went in for ZV-E10 and obviously the prime reason being the budget। मेरा बजट बहुत टाइट था तो इसके कारण मैंने ये ZV-E10 खरीदा है। तो मैंने आपको अपना यूज केस भी बता दिया है। अब मैंने आपको ये भी बता दिया है कि मैंने कितने में ली है, कहाँ से ली है। एंड ओवरऑल सो फार आई फाइंड द बिल्ड क्वालिटी ऑफ द कैमरा रियली वेल। मुझे इसकी इमेज क्वालिटी स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स बहुत अच्छी लगी। इसमें बहुत सारे ऑटो सेटिंग्स हैं एंड इफ यूर अ बिगिनर यानी आपने अभी अभी एक इंटरचेंजेबल लेंस वाला कैमरा लिया है, यू विल रियली अप्रिशिएट बिकॉज ये आपका एकदम हैंड हेल्ड एक्सपीरियंस देता है। ये आपको एकदम प्यार से ऑटो पे जब आप सेटिंग्स रखते हैं ना, प्यार से आपको एक वीडियो क्वालिटी देता है जो आपको अच्छा लगेगा स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स। पर हाँ, अगर आपको ऐसा कैमरा चाहिए जहां पे आप बहुत सारा मैनुअल एफर्ट डाल रहे हैं, देन लेंसेज आपको लेने पड़ेंगे बिकॉज ये किट लेंस जो है इट इज 16 to 50 mm वाला किट लेंस OSS लेंस है। एंड इसका जो एपर्चर है एफ स्टॉप बोल सकते हैं 3.5 है, बट जनरली आपको 5.6 में अच्छा खासा इमेज मिलेगा इस किट लेंस में। But overall, the image quality is pretty good. I must tell you that, and I'm pretty happy with that. आप मुझे बताइएगा ये जो रिकॉर्डिंग भी मैं अभी कर रहा हूँ ना, फुल HD पे कर रहा हूँ। एंड यू लेट मी नो कि आपको इसकी इमेज क्वालिटी कैसी लग रही है इन द कमेंट्स सेक्शन बिलो। But before ending the video, I also want to talk about some of the cons, some of the drawbacks of this camera, and इस बजट में आई चोज टू मेक दोज कॉम्प्रोमाइजेस। पर अगर आप वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, देन यू मे
want to look away from this camera. So let's quickly discuss about those cons as well. देखिए इस कैमरा का सबसे बड़ा कॉन जो मेरे हिसाब से मुझे लगा इज द फैक्ट कि इसकी 4K रिकॉर्डिंग तो है यस, बट 4K रिकॉर्डिंग इज लिमिटेड टू 30 FPS। यानी आप 30 FPS तक ही 4K की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, उसके ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो अगर आप 60 FPS पे रिकॉर्ड करना चाहते हैं, दैट इज नॉट एन ऑप्शन हियर, एंड ये मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा मिस है। तो अगर आप स्लो मोशन शॉट्स चाहते हैं, then this is not the camera for you, because ये स्लो मोशन कर सकता है but it can do 120 fps का स्लो मोशन in 1080p, यानी आपका रेजोल्यूशन गिर जाएगा। तो दिस इज नॉट अ कैमरा फॉर दोज वेरी हाई फिडेलिटी स्लो मोशन शॉट्स। पर हाँ, अगर आपका टॉकिंग हेड्स वाला एक काम है जैसा मेरा इस केस में यूट्यूब पे वीडियो बनाना, ऐसा आई एम गोना बी हैप्पी विद 4K 30 FPS। तो मेरे यूज केस के लिए ठीक है, पर अगर आपका यूज केस है ऑफ 60 FPS रिकॉर्डिंग, देन दिस इज नॉट द कैमरा फॉर यू, और मेरे हिसाब से बहुत बड़ा कॉन है। दूसरा बहुत बड़ा कॉन मेरे हिसाब से इज इसका मेन्यू सिस्टम जो है वो ओल्डर मेन्यू सिस्टम है इसका। देखिए मैंने ZV-1F यूज किया हुआ है हाल ही में, और उसको एक्सचेंज करके मैंने ये लिया, पर आई फेल्ट लाइक मैं जब ये मेन्यू सिस्टम ऑपरेट कर रहा था, आई फेल्ट लाइक इट वाज अ डाउनग्रेड। व्हाई? बिकॉज इसकी जो टच फंक्शनैलिटी है, दिस इज द ओल्डर मेन्यू सिस्टम ऑफ सोनी कैमरास, नॉट द न्यूअर वंस। ZV-1F में भी आपको नया वाला टच फंक्शनैलिटी वाला मेन्यू सिस्टम मिलता है, विच मेरे हिसाब से इज मच मोर मॉडर्न, स्लीकर एंड बेटर एंड मोर इंटुइटिव। पर ये वाला जो मेन्यू सिस्टम है ये बहुत ही रेट्रो है, बहुत ही ओल्ड स्कूल है। तो मुझे एक डाउनग्रेड सा फील हुआ व्हेन आई ट्राई टू ऑपरेट द कैमरा, बट अगेन कीपिंग बजट इन माइंड आई एम ओके विद इट, आई वाज विलिंग टू मेक दैट कॉम्प्रोमाइज। ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं था गोइंग इनटू बाइंग दिस कैमरा, मुझे पता था कि इसका जो मेन्यू सिस्टम है वो पुराना वाला मेन्यू सिस्टम है, बट आई स्टिल चूज टू गो अलोंग विद दिस पर्टिकुलर कैमरा, एंड दिस इज कॉन नंबर 2। लास्टली इसका कॉन नंबर 3, एंड आई थिंक ये अगेन इज सब्जेक्टिव, बिकॉज देखिए कैमरा में आपको एक एक्टिव स्टेबलाइजेशन मिलेगा विच इज अ डिजिटल स्टेबलाइजेशन, पर दिस एक्टिव स्टेबलाइजेशन को जब आप यूज करेंगे द सेंसिबल क्रॉप इन, तो आपको सबसे पहले तो क्रॉप मिलेगा। तो अगर आपने हैंड हेल्ड किया या छोटे एक क्या बोलते हैं ट्राइपॉड पे आपने रख के ये रिकॉर्ड करने की कोशिश की, जब आप लॉक कर रहे हैं, क्रॉपिंग के कारण मे बी इट विल नॉट बी एबल टू ब्रिंग इन ऑल दी सराउंडिंग्स आपका इन दी कैमरा। तो ये भी एक तीसरा इसका एक इशू है, क्योंकि इसमें एक्टिव स्टेबलाइजेशन है, दैट्स इट, बट इट डज नॉट हैव एन इन बिल्ट इमेज स्टेबलाइजेशन, इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन, आईबिस जिसको बोलते हैं। तो आईबिस इसमें ना होने के कारण ये एक ड्रॉबैक है। एक्टिव स्टेबलाइजेशन काइंड ऑफ मेक्स अप फॉर इट, एंड व्हाट आल्सो मेक्स अप फॉर इट इज ये गायरो डेटा को भी रिकॉर्ड करता है। तो इफ यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम टेकिंग द फुटेज, टेकिंग इट आउट, एंड इन पोस्ट आप यूज करते हैं अ सॉफ्टवेयर लाइक कैटलिस्ट ब्राउज। अगर आप कैटलिस्ट ब्राउज को यूज करेंगे आपको एक गिम्बल लाइक एक इफेक्ट मिलेगा, पर उसमें भी एक क्रॉप होगा, नंबर 1, एंड नंबर 2 वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट है। तो दिस इज द थर्ड कॉन। सो अगर आप इसे स्ट्रीट व्लॉगिंग के लिए यूज करना चाहते हैं, दिस में नॉट रियली बी द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज इसमें आईबिस नहीं है। बट एक एडवांटेज जो है, आईबिस अगर कैमरे पे होता तो कैमरा हैवी हो जाता, तो अगर आप होल्ड करते तो आपको वेट पता चलता, तो वो एक एडवांटेज भी है कि आईबिस ना होने के कारण दिस कैमरा इज कंपैरेटिवली लाइटर, एंड द कैमरा इज ऑल्सो कंपैरेटिवली चीपर, बिकॉज आईबिस अगर कैमरे में होता तो कैमरा का प्राइस भी बढ़ जाता। तो ये भी एक चीज है। तो दीज आर सम ऑफ द कॉन्स जो आपको सोचना चाहिए बिफोर बाइंग दिस पर्टिकुलर मॉडल। मुझे गोइंग इन टू बाइंग दिस कैमरा आई न्यू ऑल दीज कॉन्स, पर कॉन्स जानने के बावजूद आई चोज टू गो अलॉन्ग विद दिस कैमरा, बिकॉज सोनी की इमेज क्वालिटी एट दिस प्राइस पॉइंट मेरे हिसाब से, फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू रेशियो मेरे हिसाब से इज क्वाइट अनबीटेबल। एंड एट 45K यार, इतने पैसे में इतना ही मिलेगा, इनफैक्ट इतने पैसे में ये उम्मीद से दुगना दे रहा है मुझे मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स सेक्शन, एंड चलो हम फटाफट चलते हैं अब आउटरो की तरफ। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई ट्राई टू मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन माई ZV-E10। आई ऑल्सो वांट टू मेक मोर वीडियोस ऑन सम ऑफ द लेंसेज,
जैसे कि मैंने आपको बताया 7 आर्टिसंस का एक 25 mm का 1.8 f वाला लेंस मैंने खरीदा है एंड आई वांट टू यूज दैट विद माय सोनी कैमरा। वो एक मैनुअल लेंस है, इट्स नॉट एन ऑटो फोकस लेंस। किट लेंस तो ऑब्वियसली ऑटो फोकस वाला है, बट आई ऑल्सो वांट टू यूज अ मैनुअल प्राइम लेंस स्पेशली बिकॉज ऑफ द एफ स्टॉप। तो वो भी मैं यूज़ करूँगा, वो भी मैं देखूँगा, उसके बारे में भी एक वीडियो आएगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, ऑल यू गॉट टू डू इज़ जस्ट क्लिक ऑन दैट लाइक, क्लिक ऑन दैट सब्सक्राइब, साथ ही में बेल आइकन यानी घंटी टिंग टोंग, वो भी ज़रूर दबा दिएगा ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो पोस्ट करूँगा, आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। अब देखिए, मैंने ये तो बता दिया मैंने ये कैमरा कहाँ से खरीदी है। अगर आपको प्री को ओन खरीदनी है, तो आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पर अगर आपको ये ब्रांड न्यू खरीदनी है और अगर आपको अमेज़न से खरीदनी है, तो मैं क्या करूँगा, इस प्रोडक्ट की लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप उस लिंक को क्लिक करके इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, मुझे अमेज़न की एक एफिलिएट कमीशन मिलेगी एंड मुझे एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा आपकी तरफ से एंड आई थैंक यू इन एडवांस फॉर क्लिकिंग ऑन द लिंक एंड बाइंग दिस प्रोडक्ट बिकॉज जो भी पैसे मैं बनाता हूँ आई ट्राई टू री इन्वेस्ट बैक इनटू दिस यूट्यूब बिजनेस ऑफ माइंड, जहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स खरीदता हूँ, जैसे इस केस में ZV-E10 लेंसेज हो गए या फिर दूसरे डिजिटल या टेक प्रोडक्ट्स खरीद के उसका रिव्यू आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ। तो आई थैंक यू इन एडवांस फॉर सपोर्टिंग माय चैनल दैट वेज एज वेल। अगर आपके कोई सवाल है इस प्रोडक्ट को लेकर के या फिर कोई दूसरे प्रोडक्ट्स को लेकर के, प्लीज रीच आउट टू मी वाया द कमेंट सेक्शन। मैं आपके हर एक सवाल का जवाब जो है आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा, मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है। पर इस वीडियो के लिए ना इतना ही, इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।